Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to compare the instinctive behavior and the learning behavior. Main points जो आपके syllabus में शामिल हैं और जिनको आपने याद रखना है इनको डिस्कस करते हैं one by one on the board. जी स्टूडेंट्स, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यानी कि हमारे फितरी बिहेवियर जो अल्लाह ताला ने पहले से हमारी बॉडी के अंदर बिल्ट इन रख दिया हुआ है और उसी को फिर हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं और आगे अपनी लर्निंग चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं. ये है हमारी इंस्टिंक्ट्स यानी कि हमारी जिबिल्लत. ऑलराइट, फिर इसी तरह दूसरी तरफ हमारा लर्निंग बिहेवियर, और ये वो वाला बिहेवियर है कि जो इंस्टिंक्ट्स अगर स्ट्रांग हैं और जेनेटिक मटीरियल में इतनी एबिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मजीद सीखें तो फिर उसकी बुनियाद पे आप ज़्यादा लर्न करते चले जाते हैं और वो बन जाता है एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे आपका लर्निंग बिहेवियर. ऑलराइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और फिर उसके बाद कुछ मिसालें जो आपने याद रखनी है. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर that this type of behavior depends on hereditary material which an animal inherits. Animal may born with the right responses built in the nervous system. अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है, जैसे कि हम पिछले सेशंस में डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, कि इंस्टिंक्ट्स बुनियादी तौर पे कोई ऐसी चीज है कि जो आपको बुनियादी इंसानी खसूसियात से आरास्ता करे. ऑलराइट, इसी तरह अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कुछ इस तरह की खसूसियात हैं कि जो हर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिहाज से मखसूस हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इंसानों के जो प्रिमिटिव इमोशंस वाली बात हम करते हैं कि कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सेस हैं कि जो पहले से बिल्ट इन है हमारे अंदर. यानी कि आपके होश में आते ही, दुनिया के ऊपर आते साथ ही रोने का अमल शुरू कर देना. ये क्या है? ये पहले से आपके दिमाग के अंदर पाथवेज बन चुके हैं. आपकी जीन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर कर दी जा चुकी है कि आपने पैदा होते साथ ही पहला अमल जो है वो रोने का ही करना है. ऑलराइट, तो ये वाली जो चीज है इट इज योर इंस्टिंक्ट, ये आपकी जिबिल्लत बन चुकी हुई है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर दूसरी जानिब लर्निंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बट एबिलिटी टू मॉडिफाई डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटरी मटीरियल. अब ये वाली चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि आपके पास लर्निंग एटीट्यूड तो मौजूद है लेकिन आप उससे क्या लर्न कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह के जैसे पैदा होने के बाद जिंदगी में मुसलसल बहुत सारी फेजेस का सामना आपको करना पड़ता है. उन तमाम फेजेस में से जितनी भी मुश्किलात का सामना आप अपनी मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं तो एवरी टाइम यू पास अ हर्डल, नेक्स्ट टाइम आपका दिमाग आपको पहले से ही मोटिवेट कर रहा होता है कि यू कैन डू इट. ऑलराइट, तो ये जो यू कैन डू इट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, इट इज योर लर्निंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन ये लर्निंग डिपेंड किस पे कर रही है? आपके हेरिडिटरी मटेरियल पे, कि क्या वाकई आपके पास ये मोटिवेशन को एब्जॉर्ब करने वाली खसूसियात हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका एटीट्यूड इस तरह से डेवलप हो चुका हुआ है कि जो मर्जी इर्द गिर्द की तब्दीलियां आ रही हों आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा होगा. ऑलराइट, एक्सपीरियंस हैज नो ऑब्वियस इन्फ्लुएंस. अब स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है कि हमारी इंस्टिंक्ट्स जो हैं चूंकि वो पहले से ही बिल्ट इन है, वो पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर पाथवेज की शक्ल में मौजूद हैं कि हमने किस तरह से कोई अमल परफॉर्म करना है, किस तरह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस पैदा करवाएगा, किस तरह से हमारी दिल की धड़कनें तेज या स्लो होंगी, किस तरह से आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस या रिलैक्सेशंस पैदा करेंगे. तो ये सब चीजें तो आपके पास पहले से ही मौजूद हैं. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपके चलने के अमल में, आपके बोलने के अमल में, आपके बात करने के अंदाज में, इन तमाम चीजों में कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ता. जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो एक्सपीरियंस हैज एन ऑब्वियस इन्फ्लुएंस. जो लर्निंग, हमने नाम ही इसका लर्निंग रखा हुआ है, तो आप सीखते किस तरह से हैं? तजर्बे कर करके. तो इसका मतलब यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात की रूह से आप बहुत सारी चीजें सीखते चले जाते हैं और जो कुछ आप सीख रहे हैं वो फिर अल्टीमेटली आपके बिहेवियर्स का हिस्सा बन जाता है एंड इट बिकम्स द लर्निंग बिहेवियर ऑफ योर बॉडी. ऑलराइट, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स अगली चीज अगर हम देखें तो इट इज डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज. इंतहाई अहम चीज है स्टूडेंट समझने के लिहाज से कि असल में नेचुरल सिलेक्शन यहां पे ऑपरेट कर रही है. अगर हम इंस्टिंक्ट्स को देखते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें या इर्द गिर्द अपने बाकी एनिमल्स की एवोल्यूशन की बात करें, वो जानदार जिनको आपने घरों में रखना शुरू कर दिया है या उनकी पेडिग्रीज चेक करके आप ये देख के लेके आते हैं कि ये पालतू जानवर है और घर में रखने के काबिल है, तो असल में वहां पे क्या चल रहा है?
नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर करके उन तमाम एडेप्टेशंस को उस ऑर्गेनिज्म के इनहेरिटेड मटेरियल का हिस्सा बना देती है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म इस तरह से सुटेबल हो सके, अपने आप को फेवरेबल बना सके अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, और वहां पे आसान और जबरदस्त किस्म के लाइफस्टाइल्स को अपना सके। तो ये वाली चीज स्टूडेंट्स किस तरह से हमारी समझ में आ रही है कि किसी भी सूरत में किसी एक जानदार के अंदर आने वाली तब्दीलियों को हम इंस्टिंक्ट नहीं कह सकते। असल में ये नस्ल दर नस्ल तब्दीलियां आती चली जाती हैं, और वो तमाम एडेप्टेशंस आहिस्ता 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 जब हमारे जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि नाउ इट इज द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, एडवांटेजेस फॉर एनिमल्स विद शॉर्ट लाइफ स्पैन्स विद लिटिल और नो पेरेंटल केयर। अब ये भी समझने से ताल्लुक रखता है कि बुनियादी तौर पे जिबिल्लत का जबरदस्त ऑपरेशन हमें उन जानदारों में नजर आ रहा है कि जहां पे वालिदैन गाइड करने के लिए मौजूद नहीं है, या किसी किस्म के सोशल इंटरेक्शंस नजर नहीं आ रहे। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके जिंदगी के दौरानिये बहुत कम हैं और ज्यादातर वो आइसोलेटेड लाइफ्स गुजारते हैं, उनका गुजारा सारे का सारा इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ही है कि उनके अंदर जो जीन्स के अंदर एक पाथवे या लाइफ स्पैन का एक फ्लो बना हुआ है, वो उसी मेटामॉर्फोसिस के अमल से होते हुए अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल करेंगे। डेवलपमेंट मुकम्मल करने के बाद फिर जाके नई नस्ल पैदा करेंगे, अपना पार्टनर तलाश करेंगे, खुराक इकट्ठी करेंगे और काम तमाम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वाली चीज जो सिरे हमें नजर आ रही है उन्हीं जानदारों में कामयाब है जिनके जिंदगी के दौरानिये भी कम है और वहां पे उनको गाइड करने के लिए कोई मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है उनके अंदर लर्निंग भी ना होने के बराबर होगी। फिर इसके बाद डिपेंड्स अपॉन, अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बात करते हैं तो वी कैन से डिपेंड अपॉन सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग वंस लाइफ। अब ये भी समझने से ताल्लुक रखती है स्टूडेंट्स ये वाली बात कि अगर आप गौर करें तो हमारी जितनी भी लर्निंग हमारी लाइफ में हो रही है उसके सारे पॉजिटिव या नेगेटिव असरात हमारी अपनी ही पर्सनैलिटी के ऊपर हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी आने वाली जनरेशंस में बुनियादी तौर पे पहले से ही ये सब खसूसियात मौजूद होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अडेप्टेशंस नेचुरल सिलेक्शन के जरिए इनहेरिट होंगी तो कोई खसूसियत आगे ट्रेवल हो तो पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे मोस्ट ऑफ द एशियंस हैव द ब्राउन स्किन कलर, तो ये जो ब्राउन स्किन कलर इनहेरिट होता चला जा रहा है ये हमारी इंस्टिंक्ट बन चुकी हुई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम लर्निंग बिहेवियर की बात करते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म आप में से मेहनत करके डॉक्टर बन जाता है और उसकी इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस उसकी इंस्टिंक्ट में पहले से शामिल थी, और उसके डॉक्टर बन जाने के बाद अगर वो ये एक्सपेक्ट करे कि बच्चों को पैदाइशी तौर पे वो तमाम फेजेस या फिर फिजियोलॉजी और एनाटमी और जेनेटिक्स और फार्मा वगैरह सब कुछ याद हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तो ये बात हमें यहां से पता चल रही है कि लर्निंग बिहेवियर का दारोमदार सिर्फ एक ही जानदार की जिंदगी के दौरानिये तक महदूद है। अगली नस्ल फिर जीरो से स्टार्ट होगी और वो डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग किस तरह के एनवायरनमेंट में हो रही है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस फॉर दोज विद लॉन्ग लाइफ स्पैन्स एंड हैव पेरेंटल केयर। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स कि लर्निंग बिहेवियर चूंकि लर्न हमने सराउंडिंग से करना है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल चीजें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही हैं एबायोटिक फैक्टर्स की सूरत में, इसी तरह हमारे ऊपर बहुत सारी आवाजें, हमारे साथ बहुत सारे एक्सप्रेशंस और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे इंटरेक्शंस हर वक्त हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारा लर्निंग बिहेवियर बन जाता है, और फिर उस लर्निंग बिहेवियर से फर्दर हम बहुत सारी चीजें सीखते हुए कामयाब जिंदगियां गुजारने के काबिल हो जाते हैं। तो इट इज ऑल ड्यू टू द लर्निंग बिहेवियर। ऑलराइट, लेकिन समझने वाली बात फिर यही है स्टूडेंट्स कि लर्निंग की एबिलिटी पैदा करना ये भी आपके पास इनहेरिट होके आ रहा है कि अगर लर्निंग अच्छी है या लर्निंग वाले जीन्स मौजूद हैं तो फिर आप ये लर्निंग बिहेवियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इस तरह से कोई जीन्स मौजूद ही नहीं है या कोई डल किस्म का जेनेटिक मेकअप इनहेरिट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उस सूरत में लर्निंग भी कोई खातिर खा असरात मुरतब नहीं कर सकेगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इंस्टिंक्ट्स में दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स स्लोली इन स्पीशीज। अभी यही बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि असल में छोटी छोटी तब्दीलियां एडेप्टेशंस की शक्ल में इनहेरिट होती हुई नजर आती हैं नस्ल दर नस्ल, और फिर कहीं जाके कई जनरेशंस के गैप के बाद वो एक नई खसूसियत के तौर पे, एक बिल्ट इन मैकेनिज्म के तौर पे एक्सप्रेस होती है। तो यहां पे इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्रेस होने के लिए एक लंबी एवोल्यूशनरी फेज से गुजरना पड़ेगा। ऑलराइट, दूसरी जानिब अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बात करते हैं, evolves during the life cycle of the individual but ability to evolve depend on the generic basis।
अभी यही बात स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन की है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपकी जिंदगी तक महदूद है। जिस दिन जिंदगी का स्विच ऑफ होगा उस दिन ही आपकी सारी की सारी लर्निंग भी खत्म हो जाएगी। आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग मौजूद होंगे उनकी लर्निंग फिर नए सिरे से शुरू होगी, आपके बाद में आने वाली जनरेशंस की लर्निंग फिर नए सिरे से शुरू होगी। अगर आप कोई जीन्स इस तरह के इनहेरिट करने के काबिल हुए हैं अपनी लाइफ में कि जो पिछली जनरेशन से चलती चली आ रही थी और फिर उसके बाद वो एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पे इनहेरिट हो रही है, तो फिर शायद आपकी अगली नस्ल में कोई खातिर खा तब्दीली नजर आ सके। ऑलराइट, एग्जांपल्स से स्टूडेंट्स इसको मजीद वाज़ेह करते हैं। जो मिसालें आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं वन बाय वन इनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द विंग मसल्स एंड विंग्स फॉर फ्लाइट इन द हनी बीज। आपको पता है कि ये एक सोशल इंसेक्ट है स्टूडेंट, बहुत सारे रिलेशंस डेवलप करके ये मक्खियां आपस में रह रही होती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनके अंदर पर बनाना और फिर उसके बाद परों को इस्तेमाल करना ये तो इनको कोई भी नहीं सिखा रहा। और तो और जैसे ही ये उड़ने के काबिल होते हैं हशरात, तो फौरी तौर पे पोलन की तलाश में जबरदस्त रंगीन फूलों की जानिब अट्रैक्ट होते हुए चले जाना, ये चीजें भी इनको कोई नहीं सिखा रहा। तो असल में ये क्या है? दीज आर द इंस्टिंक्ट्स that are already present inside their genetic material. All right, they inherit tendency to fly towards flower to seek a nectar and pollen. All right students, तो pollen grains को pollination के लिए इस्तेमाल करना और नेक्टर को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करना, बाद में उससे शहद बना लेना, ये खसूसियात इनको कोई भी नहीं सिखा रहा सिवाय इनके जेनेटिक मटेरियल के, कि जहां पे पहले से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस तरह से मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस को क्रॉस करना है, एडल्ट होते साथ ही किस तरह से विंग्स को इस्तेमाल करते हुए फूलों की जानिब भी उड़ के जाना है और वहां से नेक्टर पी के फिर उसको शहद में ट्रांसफॉर्म कर देना है। ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इंस्टिंक्ट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स। ऑलराइट, दूसरी जानिब हम देखते हैं तो कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1, जिसको काफी डिटेल में हम लर्निंग बिहेवियर के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि एक रशियन साइंटिस्ट था पेवलोव, उसने क्या किया कि कुछ डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कि एक प्राइमरी स्टिमुलस है कि खाने को देख के इन डॉग्स के मुंह में फौरन सलाइवा पैदा हो जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, बुनियादी तौर पे ये कुछ फिजियोलॉजी का काम, कुछ रिसर्च कर रहा था डाइजेशन के हवाले से, तो इसने क्या किया कि इन डॉग्स के मुंह के साथ सलाइवा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्यूब्स कनेक्ट की और फिर उसके साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता जब भी खाना देता साथ बेल बजा देता, जब भी खाना प्रोवाइड किया जाता साथ बेल बजा दी जाती। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे खुराक डिले की गई और बेल बजाई गई। जैसे ही बेल बजाई गई तो ऑब्जर्व किया गया कि इन डॉग्स के अंदर सलाइवा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनिजम्स या वो तमाम जानदार जिनके अंदर लर्निंग चल रही होती है विद इन द लाइफ स्पैन, वो चीजों को एसोसिएट करके सीख रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को मुख्तलिफ स्टिमुलाई के साथ कोरिलेट करके रिस्पॉन्स पैदा किए जा रहे होते हैं। दिस इज नोन एज कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 और इट इज जनरली नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरी मिसाल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की, इट इज अबाउट द डिगर वेस्प। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बाज़ औक़ात आपको एक कीड़ा इस तरह का नजर आता है कि जो खुली जगहों के ऊपर मिट्टी के घर बना के रह रहा होता है। ऑलराइट, इस कीड़े का ताल्लुक भी उसी ग्रुप से है, लेकिन ये क्या करता है, चूंकि इसका नाम क्या है, डिगर वेस्प, तो ये जमीन को खोद के उसके अंदर बिल बना के वहां पे रहना पसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, इस इंसेक्ट की खसूसियत क्या है कि बिल्कुल ही शॉर्ट सा लाइफ स्पैन है इसका, और इतने महदूद जिंदगी के दौरानिए के बावजूद ये मेटिंग भी कर रहा है, अंडे भी दे रहा है, और अपने आने वाले बच्चों को, जिसको शायद ये वाले पेरेंट्स कभी देख भी नहीं पाते, उनके लिए पहले से खुराक का इंतजाम करके कोई ना कोई लार्वा, कोई ना कोई छोटी मोटी सुंडी उसको किल करके ला के यहाँ पे पहले से अपने नेस्ट के अंदर रख देता है, उसके ऊपर फिर अंडे दे देता है और फिर उसके बाद उसको बंद कर देता है। अब ये वाले जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, इसको सिखाने वाला तो कोई भी मौजूद नहीं है, तो these are already present in its genes, in its inherited material, तो this is known as instinctive behavior. Alright, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि crawling snail on a sheet of glass learns that tapping has no harmful effect and ceases to respond after few early responses. ये वाली चीज स्टूडेंट समझने से ताल्लुक रखती है कि एक स्नेल को ग्लास शीट के ऊपर रखा गया और फिर वो मूव करना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो मूव करता हुआ जा रहा था तो उसको हल्का सा टैप किया गया। टैप करने के बाद देखा कि उसकी हरकत रुक गई और वो फौरन अपने शेल के अंदर चला गया। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद, यानी थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, वो फिर से बाहर आया और फिर उसने अपना मोशन या मूवमेंट को कंटिन्यू किया।
फिर उसको टैप किया गया तो वो फिर रुक गया और फिर शेल के अंदर चला गया। फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद फिर जब वो बाहर आया तो टैप करने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ एंड इट कंटिन्यूड टू शो इट्स लोकोमोशन। ऑलराइट, इसी तरह से ट्रायल एंड एरर जिसे हम कहते हैं कि वो बिल्ली को केज में बंद किया गया और मुख्तलिफ एफर्ट्स के बाद आहिस्ता से उसने लिवर को पुश किया और वो बिल्ली आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गई। ये तमाम एग्जाम्पल्स हमारे लर्निंग बिहेवियर में आती हैं स्टूडेंट्स, कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी गलतियों से सीखता चला जाता है। तो इसी बुनियाद पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसा फेज आ जाए जहां पे आपको ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत है, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती। आप कोशिश जरूर जारी रखें, आपको आपकी मेहनत का अजर, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसके साथ ही इस सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।